Good morning. I welcome you back in the series of electronics. In the last video, we talked about the intrinsic semiconductor. जो भी हमने इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ा था कि उसमें जो होता है कि वो प्योर सेमीकंडक्टर होता है और उसमें कैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ होते हैं और उसमें कैसे जो भी फ्लो ऑफ करंट है वो हमें मिलता है। तो इन द नेक्स्ट वीडियो, जो अभी की वीडियो है, वी विल बी टॉकिंग अबाउट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है वो क्या होता है और ये उसका दूसरा पार्ट है। तो दो तरह के हम सेमीकंडक्टर अभी पढ़ रहे थे, पहला इंट्रिंसिक था और अब हम एक्सट्रिंसिक के बारे में पढ़ रहे हैं। और एक्सट्रिंसिक के फर्दर दो टाइप्स होंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर। सो इन दिस वीडियो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कि वो होता क्या है, उसके क्या बेसिस है, एंड उसका फर्स्ट टाइप दैट इज पी टाइप सेमीकंडक्टर। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में अगर हम बहुत सिंपली समझने की कोशिश करें, दैट व्हाट इज एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर? अ सेमीकंडक्टर दैट इज मेड बाय डोपिंग सम इम्प्योरिटी। हमारे पास एक पूरा का पूरा एक एटम होगा, ठीक है, और बहुत सारे एटम्स को मिला के हम एक 3D शेप स्ट्रक्चर बनाएंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि एक तरह का हमारे पास सेमीकंडक्टर है, जैसे हम बात कर रहे थे कि प्योर सेमीकंडक्टर है हमारे पास इंट्रिंसिक में, लाइक सिलिकॉन का हमारे पास एक प्योर सेमीकंडक्टर है, ठीक है। अगर उसी सेमीकंडक्टर में अगर हम एक डोपिंग डाल दें, डोपिंग का क्या मतलब होता है कि अगर हम एक इम्प्योरिटी डाल दें, मीन्स उस पैक्ड स्ट्रक्चर के अलावा कोई और एटम हम उसमें डाल दें, तो उसे एक इम्प्योरिटी कहा जाता है कि डोप करते हैं हम उस इम्प्योरिटी को। तो वह जैसे ही वो इम्प्योरिटी हम उसमें डोपिंग करेंगे तो उससे क्या होता है कि हमारी जो कंडक्टिविटी है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाती है। जो कंडक्टिविटी है वो इस डोपिंग से इंक्रीज हो जाना शुरू हो जाती है। अब वो इंक्रीज कैसे होती है वो हम उसके फर्दर आगे टाइप्स में पढ़ेंगे कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर है और एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो किस वे में वर्क करता है। तो लेट्स टॉक अबाउट पी टाइप सेमीकंडक्टर। हमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में सिर्फ इतना ही समझना है कि जो भी ऐसे सेमीकंडक्टर हैं जो डोपिंग के थ्रू वर्क करते हैं, मींस कोई भी इम्प्योरिटी को अगर हम डोप करवाते हैं तब जाके जो वर्क करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वो सेमीकंडक्टर और अच्छे से वर्क कर रहा है, उसे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो अब जो पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर में अगर हम ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं, जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी होती है वो इसमें ऐड होती है। तो जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कैसे होते हैं, तो अगर हम एक एग्जांपल से समझते हैं कि जैसे एल्यूमिनियम होता है, ओके, अगर इसका एग्जांपल लें तो दैट इज एल्यूमिनियम। अब एल्यूमिनियम में क्या होता है कि एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में। तो जो एल्यूमिनियम है वो एक तरह की यहाँ पर इम्प्योरिटी वर्क करेगा, लेकिन उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, तो दैट इज कॉल्ड ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी। तो जब हम एक प्योर सेमीकंडक्टर में एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करेंगे तब जाके वो एक पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तो अभी हम समझते हैं कि वो वर्क कैसे कर रहा है। तो सबसे पहले तो हम वही हमारा लाइक एज यूजुअल हमारा प्योर सेमीकंडक्टर बनाएंगे। ये सिलिकॉन का एक एटम, ठीक है, हम सिलिकॉन पे ही ज़्यादा काम कर रहे हैं यहाँ पर। एज यू कैन सी कि हम ये जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो ये एक सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं जो कि बहुत सारे एटम्स को मिला के एक पैक्ड स्ट्रक्चर रहेगा, ओके। तो इसमें अब हम एक ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हैं, दैट विल बी एल्यूमिनियम, ओके। यहाँ पे हमने एक एल्यूमिनियम ऐड कर दिया जो कि ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है। अब उसमें क्या हो रहा है कि एल्यूमिनियम का एक एटम, ये एल्यूमिनियम का एक इलेक्ट्रॉन, ये एल्यूमिनियम का दूसरा इलेक्ट्रॉन और ये एल्यूमिनियम का तीसरा इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी है और 3 ही इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंस शेल में जो है अवेलेबल है। यहाँ पर वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है, यहाँ पर वो कोवलेंट बॉन्ड बना रहा है और यहाँ पर वो कोवलेंट बना रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर तो अब उसके पास कोई कुछ चीज़ ही नहीं है ना जिससे वो बना सके, जो कोवलेंट बॉन्ड है वो बना सके, उसके पास इलेक्ट्रॉन अवेलेबल ही नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक ऑटोमेटिकली जो है वो एक होल जो है वो अपने आप बन जाएगा, एक होल कंडक्ट हो जाएगा। अब
जैसे कि हमने सेमीकंडक्टर की वर्किंग के बारे में पढ़ा था कि अब इस होल को फिलअप करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से जो है वो इलेक्ट्रॉन्स लाने पड़ेंगे। वो हम हीट प्रोवाइड करेंगे, हम टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, वो उसके जो बॉन्ड्स हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, वो ब्रेक होना शुरू होंगे। तो ये मान लो जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आ गया इस होल को फिल करने के लिए, लेकिन फिर यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होल अगेन होल बन जाएगा। अब इस होल को फिल करने के लिए कहीं और से इलेक्ट्रॉन आएगा। अब जब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गया तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होल बनना शुरू हो जाएगा। तो इस वे में जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर वर्क करता है कि इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स रहेंगे, कि जो होल्स हैं वो इंक्रीज होते जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास इन द स्टार्टिंग ही हमारे पास होल से होती है। तो उसको फिल करने के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे, एक के बाद एक होल्स को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे, और जो है होल्स क्रिएट होते ही रहेंगे। तो इसमें जो जब चार्ज कैरी होगा, इसमें जब इलेक्ट्रॉन करंट फ्लो होगा तो वो होल्स के थ्रू होगा। तो ये एक तो उसकी वर्किंग रहेगी। दिस वॉज द सिंपलेस्ट वर्किंग, अगर हम इसे बहुत इजीली समझते हैं कि बस इसी वे में जो है इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे, करंट फ्लो करेगा। नाउ विल टॉक अबाउट इट्स रिजल्ट। अगर हम इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करें कि हमें ये क्या बताता है, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हमें ये बताता है कि इन द पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन द होल वर्किंग प्रोसेस ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, जो नंबर ऑफ होल्स होंगे वो ग्रेटर होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जो नंबर ऑफ होल्स है वो हमेशा ग्रेटर रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। वो क्यों, हमने बहुत इजीली समझा है वो चीज़ कि होल्स के पास, होल हमारे पास पहले से एक अवेलेबल है, ठीक है, और एक नहीं, वैसे 3D पैक स्ट्रक्चर में बहुत सारी इंप्योरिटीज होगी। एल्यूमिनियम का सिर्फ हम एक एटम नहीं डाल रहे हैं, एल्यूमिनियम के हम बहुत सारे एटम्स डालेंगे तो काफ़ी सारे होल्स जनरेट होंगे, ठीक है। तो उस वे में जो नंबर ऑफ होल्स है वो हमेशा ज़्यादा रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। और जो दूसरा रिजल्ट हम इससे कंक्लूड करेंगे कि इसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है, जो मेजॉरिटी चार्ज जो कैरी करेगा वो होल्स रहेंगे, ठीक है। तो वो होल्स रहेंगे। तो फिर से एक बार आराम से हम देखते हैं। ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी को ऐड करेंगे, उससे कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। कंडक्टिविटी कैसे इंक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ होल्स एक्चुअल में इंक्रीज हो जाएंगे। उन होल्स को फिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन आएंगे, लेकिन वो खुद फिर होल बना देंगे उस पॉइंट पे। तो जो नंबर ऑफ होल्स है वो हमेशा इंक्रीज रहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं वो होल्स रहेंगे। तो इस वे में जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है जो वर्क करेगा। यहाँ पे अंडरस्टूड है कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर इस वे में वर्क कर रहा है। So we will end over here, and in the next video we will talk about the n-type semiconductor and the working of n-type semiconductor. Doping n-type semiconductor में भी रहेगी, बट वो किस वे में रहेगी और कौन सा एटम होगा और किस तरह की impurity जो उसमें डोप करेगी, we will talk about that in the later video.